Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start rest of the part of exercise 9.2. जो exercise 9.2 प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 1 to 5, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाला हूँ और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी ऑफ दिस और नॉट। ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या -150 इस सीरीज का टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम इसे an, ठीक है, ये हम an मान लें और यहाँ पे हमें ये a की वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म और d की वैल्यू होगी -3। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले में रख करके an = a + n-1 × d फॉर्मूले में अगर रख करके और देखते हैं अगर n की वैल्यू आपका नेचुरल नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके का। ठीक है, अगर कोई नेचुरल नंबर आता है n की वैल्यू तो वो आपका टर्म होगा। अगर कोई डेसिमल वैल्यू आती है या फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो वो टर्म नहीं होगा -150 फिर। ठीक है, आपकी n की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल भाई हम ये कहते हैं कि कौन सा टर्म, तो कौन सा टर्म कहेंगे ना, 5th टर्म, 6th टर्म या 7th टर्म या 20th टर्म, ये नहीं ना कहेंगे कि 22.5 टर्म। तो 22.5 टर्म कोई पोजीशन नहीं होती है, जब भी पोजीशन होगी वो हमेशा काउंटिंग नंबर होगा। ठीक है, आपका काउंटिंग नंबर होगा। चलिए देखते हैं, ये लेट कर लेते हैं कि लेट an इज इक्वल टू -150। ठीक, और एंड गिवन ठीक है, गिवन है क्या, a इज इक्वल टू 11 एंड d इज इक्वल टू 8 - 11 दैट इज -3। नाउ an इज इक्वल टू a + n-1 × d। ठीक है, अब आप an की वैल्यू यहाँ पे -150 रख लो। ठीक, मान लेते हैं कि ये टर्म है, अभी फिलहाल इसको हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि an की वैल्यू है। अगर n की वैल्यू हम देख लेंगे, अगर डेसिमल में आई तो हम ये टर्म -150 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए, काउंटिंग नंबर। तो a की वैल्यू आप रखो, कितना है, a की वैल्यू है 11 और n-1 × d की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, अब 11 को उठा करके इधर लाओ तो -150 -11 और ये हो जाएगा n-1 × -3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 161 माइनस में इज इक्वल टू n-1। ये -3 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ पे -3 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 161/3। फिर यहाँ से -1 इधर आएगा तो बच्चों ये हो जाएगा +1, तो इधर बचेगा सिर्फ n। अब यहाँ देखो 3 × 1 = 3। ठीक है, और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन की तरह बिल्कुल 164/3। तो अब आप देखो कि 164 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, डेसिमल वैल्यू देगा ये। 164 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 5 = 15। ठीक है, यहाँ 1 रिमेनिंग 4, 3 5 = 15, तो 3 4 = 12। अब देखो यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं है, आपको यहाँ पर डेसिमल वैल्यू आ जाएगी 3 6 = 18। ठीक है, और ऐसे 6 6 6 6 चलता चला जाएगा। तो यहाँ देखो n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 54.66 एंड सो ऑन। देयरफॉर क्या लिखेंगे, बिकॉज n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, देयरफॉर -150 is not a term of AP। देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू हमें
डेसिमल वैल्यू मिल रही है। तो डेसिमल वैल्यू का क्या मतलब है, हमें n की वैल्यू रियल नंबर आपका जो नेचुरल नंबर होना चाहिए, काउंटिंग नंबर होना चाहिए कि 4th पोजीशन पे है या 5th पोजीशन पे है या 11th पोजीशन पे है या 20 पोजीशन पे है, तो आपका सिंपल नंबर होना चाहिए, डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या मिल रही है, डेसिमल वैल्यू। तो अब क्या हम ये बोलेंगे 54.66 प्लेस पे वो है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि डेसिमल वैल्यू आपका पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। हमेशा नेचुरल नंबर पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है ये। इसके पहले वाला फर्स्ट पार्ट था, फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। अब यहाँ पे भी वही चीज करनी है कि क्या ये 55 जो है इस एपी का टर्म होगा या नहीं होगा, ठीक है, और नॉट। इफ अगर होगा, इफ यस, फाइंड विच टर्म इज इट। तो फाइंड आउट करिए कि वो कौन सा टर्म होगा। सेम है, आपको यहाँ पे लेट करना होगा कि लेट ए एन इज इक्वल टू 55 और गिवन है आपका a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो आप कर लो फिर, देयरफॉर a n इज इक्वल टू, फॉर्मूला रखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। a n की वैल्यू 55 रख दो आप यहाँ पे, और a की वैल्यू 7 और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 3, ठीक है। यहाँ पे 7 उठ करके इधर आएगा, 55 माइनस क्या हो जाएगा, 55 माइनस 7, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 3। 55 माइनस 7 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 40, 5 सब्ट्रैक्ट करो फिर ये, तो 3 48, ठीक है, 48 होगा। और फिर ये आपका n माइनस 1 इधर होगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो n माइनस 1 ये आपका कट जाएगा 16 टाइम में, 16, n माइनस 1 इज इक्वल टू 16, तो माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 17। इसका मतलब कि ये जो 55 है, देयरफॉर 55 इज द टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक। एंड सेवनटीन्थ टर्म इज इट, ये 17th टर्म होगा, ठीक है, ये 17th टर्म है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो आराम से, यहाँ आसानी से, यहाँ n की वैल्यू क्या दे रहा है हमें, काउंटिंग नंबर दे रहा है ये 17। तो यस 17 पोजीशन पे ये हो सकता है, लेकिन डेसिमल पोजीशन नहीं ना हो सकता है कि 17.5 बोल देंगे हम, 17.5 पोजीशन पे होगा। तो डेसिमल पोजीशन तो हो नहीं सकती, जब भी होगी काउंटिंग नंबर वाला पोजीशन होगा, ठीक है। तो देयरफॉर 55 इज टर्म ऑफ दिस एपी एंड 17 टर्म इज इट, और 17 टर्म ये होगा, ठीक है। क्लियर है? ये 17 टर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस, ठीक है। तो आपको लास्ट टर्म से 28 टर्म पीछे की बात कर रहा है, 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म, यानी कि ये लास्ट टर्म है एल, ठीक है। तो याद करिए जो टर्म निकाल रहे थे फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो था। क्या था कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला था। तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, l, तो l तो हमारा गिवन है यहाँ पे, ये 253 ये लास्ट टर्म है इस एपी का, ठीक। n हमको चाहिए, d हमको चाहिए, d तो हमारा निकल जाएगा, यहाँ 3 से 8 हो रहा है, 8 से 13 हो रहा है, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा आपका 5, तो d की वैल्यू भी निकल गई। n की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो n की वैल्यू तो यहाँ पे सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, तभी हमारा ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, n की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए सबसे पहला हम लास्ट टर्म देखें, ये an है, तो an पहले हम देख लें कि ये an ये nth टर्म है, मान लीजिए लास्ट टर्म जो है 253, ठीक है। तो l इज इक्वल टू क्या है,
हमारा ये 253 है। और L का फॉर्मूला हमने बताया था आपको a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर ये nth टर्म है इस AP का सबसे लास्ट टर्म nth टर्म अगर एज्यूम कर लें तो यहाँ पे n की वैल्यू ये आपकी निकल के आ जाएगी। a की वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है, a इज इक्वल टू कितना है 3 है, और d की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 दैट इज 5, ठीक है। चलिए L की वैल्यू कितनी है 253, तो हम यहाँ पे लास्ट टर्म रख लें 253, ठीक है, क्लियर है। A की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस वन, अभी हमको ये तो पता नहीं है कि ये कौन सा टर्म है इस AP का, तो हमने सपोज कर लिया कि nth टर्म है इस AP का, nth टर्म है 253 लास्ट टर्म है, और d की वैल्यू कितनी है 5, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 253 माइनस ये 3 इधर ला लो, 3 n माइनस वन इंटू 5, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 200 आपका 50 इज इक्वल टू n माइनस वन, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 से 25 0, तो n की वैल्यू आपकी आ गई n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आया 50, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 51। कैसे? क्योंकि ये माइनस वन इधर आएगा तो 50 के साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये 51th टर्म है, 51st टर्म है इस सीरीज का, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब यहां पे देखो अगर इसको मान लें लेट m इज इक्वल टू 20th, ठीक, और यहाँ पे 51 टर्म है, ठीक है, तो हमें लास्ट टर्म से निकालना है, तो m इज इक्वल टू 20th टर्म, तो आपका क्या हो जाएगा mth टर्म या 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म इज इक्वल टू L माइनस n माइनस वन इंटू डी, यही तो होगा, यही होगा, ठीक। तो L कितनी है, L की वैल्यू है 253 माइनस यहाँ पे 20th टर्म है तो m की वैल्यू यहाँ पे m लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो m की वैल्यू 20th लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि n की वैल्यू मैंने यहाँ पे इसके लिए लिया था, ठीक है, इसके लिए इसको nth टर्म माना था, तो मान लीजिए कि 20th टर्म इस लास्ट टर्म से जो 20th टर्म पीछे उसको मैं mth टर्म मान लूँ इस AP का, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं ना ले सकते हैं, nth टर्म अगर इसको लिया है तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म जो है हम mth टर्म मानेंगे, ठीक है, m मान लें, तो mth टर्म की यानी यहाँ पे आप n नहीं बल्कि m यूज करेंगे, ठीक। तो अब आपका यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 20 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी तो आपको पता है यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत आसानी से ये निकल जाएगा 253 माइनस ये आपका 19 हो जाएगा, 20 माइनस वन 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 हो जाएगा 95, तो 253 माइनस 95 कर लो, कितना आएगा 253 माइनस 95, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 4 यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से 9 निकलेगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ बचेगा तो 158, तो ये आपका आंसर आ गया 158, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20th टर्म जो होगा फ्रॉम द लास्ट टर्म वो आपका कितना होगा 158, यही आपका आंसर है, क्लियर है। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट है क्या, हाँ सेकेंड पार्ट भी है, ठीक है, सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट।
फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लगाया था, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी लगाना है हमें। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है, सबसे पहले तो हम ये नोट कर लें कि गिवन है आपका a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू आपका -4 और माइनस ऑफ -2, दैट इज -4 + 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, और जो लास्ट टर्म है l वो है आपका -100। तो अगर लास्ट टर्म को an मान लें कि nth टर्म nth टर्म विल बी अगर -100, तो क्या हो जाएगा an की वैल्यू a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब आप देखो an की वैल्यू क्या है -100। ठीक है, इसको an मान लेते हैं, an। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी -2। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये -2 और -2 इधर आएगा +2 हो जाएगा, तो -100 और +2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू -2। अब यहाँ पे वो बचेगा क्या, -98 और इधर बचेगा n-1 और ये -2 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के नीचे आ जाएगा, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 98 कट जाएगा 49। तो आपकी n-1 की वैल्यू है 49, n-1 की वैल्यू है 49, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। कैसे, ये देखिए -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 49 + 1 क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो n की वैल्यू आपकी 50 आ गई। इट मीन्स कि ये जो -100 टर्म है ये 50th टर्म पे है, यानी 50 प्लेस पे ये नंबर आ रहा है -100। अब आपको क्या चेक करना है कि लास्ट टर्म से 12th टर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे, देयरफॉर 12th टर्म। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू लेट कर लेते हैं कि लेट m इज इक्वल टू 12 and which is the last, which is the 12th term from the last, from the last term। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, therefore 12th term from the last term, from the last term क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो l - n-1 इंटू डी, यही होता है लास्ट टर्म निकालने का, 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म या mth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो यहाँ पे m हमने क्या लिया है, m की वैल्यू 12 लिया है, तो m यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि n हमने जो यूज किया है वो इसके लिए यूज किया -100, nth टर्म फॉर -100। तो अगर हम 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालेंगे तो उसे mth टर्म कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, l की वैल्यू कितनी है -100। ठीक है, माइनस ऑफ m-1 यानी कि 12 - 1 दैट इज 11 हो जाएगा आपका। ठीक है, 12 - 1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी क्या है, डी की वैल्यू है -2। ठीक है, -2। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -100, 12 - 1 कितना हो जाएगा 11, और 11 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -22, -22 ये क्या हो जाएगा, ये +22 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये 11 इंटू 2 हो जाएगा 22, तो -100 में +22 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा बताइए, -78। यही आंसर होगा आपका। ठीक है, 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, आखिर टर्म से आपका 12 टर्म पीछे ये वाला टर्म होगा -78। ठीक है, 12 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म -78। सही है ना, आंसर देख लेना एक बार, 2 + 8 10, 0 कैरी 1, 3 7 10। हाँ सही है। ठीक है, चलिए ये था सेकंड
सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। टू मिडिल मोस्ट टर्म, इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो हमारे इवन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इस सीरीज से हम ए डी और लास्ट टर्म हमें ए एन दिया हुआ है, तो वहां से हमें टोटल टर्म पता चल जाएगा कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन की वैल्यू। ठीक है, कि लेट द nth टर्म बी दिस वन। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि लेट -4 माइनस है ना, ओके 1 मिनट, नहीं माइनस नहीं है, 4 होल। लेट द nth term of AP is equal to 4 whole 1 by 3. It means 3 4s are 12, 1 13, 13 by 3, and given है A is equal to -4 by 3। ये आपका गिवन है, A is equal to this, एंड D की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 माइनस ऑफ -4/3, -1 माइनस ऑफ -4/3, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 + 4/3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, -3 + 4 कितना हो जाएगा? -3 + 4 अपॉन 3, दैट इज 1/3। तो ये डी की वैल्यू हो गई। ठीक, अब आपको करना क्या है, बस वही ए एन। ठीक, ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 इंटू डी का। ए एन प्लेस पे कौन है? 4 होल 1/3, दैट इज 13/3। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? -4/3 प्लस n - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 1/3। ये -4/3 इधर आ जाएगा, 13/3 में 4/3 ऐड हो जाएगा, 13/3 + 4/3 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 1/3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम होकर के ये हो जाएगा, ये 3 और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, सिंपली 17/3। n - 1 इंटू 1/3, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 17/3 मल्टीप्लाई बाई 3/1 इज इक्वल टू n - 1। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 17 इज इक्वल टू n - 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18, क्योंकि -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे कि ये nth टर्म जो है 18 टर्म, ये 4 होल 1/3 है। ये 4 होल 1/3 किस पोजीशन पे है? 18 टर्म पे है। तो टोटल टर्म जो हुए वो कितने हो गए आपके? 18। 18 क्या है? इवन नंबर है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इवन है। तो इवन है तो ऐसे केसेस में क्या होता है? 2 मिडिल टर्म आते हैं। कितने मिडिल टर्म? 2। ठीक है, 2। तो क्या होंगे? देयरफॉर मिडिल टर्म therefore 2 middle most terms are n/2th and n/2 + 1th टर्म, यही तो होंगे। ठीक है, टू मोस्ट टर्म्स आर n/2th and n/2 + 1th टर्म्स होंगे। ठीक, n की वैल्यू 18 है, यहाँ पे 18/2 हो जाएगा आपका 9th, यहाँ पे 18/2 + 1 हो जाएगा आपका 9 + 1 10th। तो 9th और 10th टर्म जो होगा वो मोस्ट मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं।
देयरफॉर n बाई 2th इज इक्वल टू 18 बाई 2th 9th term and 9 by 2 plus 1th, that is 18 by 2 plus 1th, that is 9 plus 1 10th term। ठीक है, अब करना क्या है, सम करना है इन दोनों टर्म का। देयरफॉर सम ऑफ A9 प्लस A10, ये तो करना है सम ऑफ A9 एंड A10। तो क्या होगा A9 प्लस A10, तो A9 के लिए क्या हो जाएगा A प्लस 8D, ये 9th टर्म हो जाएगा, और 10th टर्म क्या होगा A प्लस 9D। ठीक, 9 के लिए 8D हो जाएगा, A10 के लिए 9D हो जाएगा, A प्लस 9D। तो A प्लस A कितना D 2A हो गया, और 9 प्लस 8 कितना हो गया 17D। अब आपको A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू कितनी है -4/3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -4/3 प्लस, यही है ना A की वैल्यू, और D की वैल्यू कितनी आई थी 1/3 आई थी ना, 1/3। तो ये हो जाएगा, ये कितना ली थे मैंने, क्या लिख रहा हूँ मैं, 8 प्लस 9 17D होगा ना, 17D, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ठीक है, D की वैल्यू 1/3 है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -8/3 हो जाएगा। चलिए इधर देख लेते हैं, -8/3 प्लस 2 -4 से मल्टीप्लाई होगा -8/3 प्लस 17/3 क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, -8 प्लस 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 9/3, और 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 3। तो 9th टर्म और 10th टर्म का जो सम होगा वो होगा आपका 3। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं। आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 17 क्वेश्चंस हैं टोटल, नहीं सॉरी 21 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 21। ठीक है, तो ये अभी 8 तक मैंने बताया है, तो इस वीडियो में मैंने 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। जब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।